कंकड़ कान में लगाते थे मार साहब, ये ठीक है। जो नहीं पढ़ते थे मुर्गे बनाते थे, समझ रहे ना। लेकिन समय बदल गया है, तो बदल गया है तो फिर बदल के ही रहना चाहिए। प्रेम से काम करो। अब माना कि विष्णु सागर जी आचार्य महाराज बन गए, इन्हें भगवती आराधना पढ़ लिया, उसमें लिखा है कि शिष्य को आचार्य पैरों से मार सकता है। ठीक है, लिखा है, बिल्कुल सही लिखा, लेकिन नहीं, समय नहीं है, समय नहीं है। आप दूर से मुख से ही समझाओ, समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझ तो मध्यस्थ हो जाओ, यही श्रेष्ठ है। क्यों? काल नहीं है। जब ग्रंथ लिखा गया था तब शिष्य बहुत अच्छे लोग थे, गलती होने पर गलती स्वीकार करके पिट भी जाए तो ये कहते हैं मेरी गलती है। आज तुमने कहीं विष्णु साई सोच लिया ना, वे कहेंगे ए गुरु जी इधर आओ, ये पकड़ो अपनी पिच्छी कमंडल, हम ये जा रहे हैं, आप बैठो। सो मालूम चला गुरु महाराज रो रहे हैं और शिष्य मुस्कुरा के जा रहा है। तो ये समय जो है ना बहुत बदल चुका है, समय बदल चुका है। और आपको समय 18,500 वर्ष तक चलाना है। तो कैसे चलाएंगे? तो आपको अब वास्तव दे के ही चलाएंगे। अनुग्रह भी करो, निग्रह भी करो, लेकिन वास्तव देना ही पड़ेगा। वे दिन गए कि शिष्य से कह दिया कि खड़े हो जाओ, ठड़ बैठक लगाओ, वो लगा लेगा तब भी तुम्हारे साथ रहेगा। अब तो कहोगे ना, वो कहेगा गुरुजी शुरू हो जाओ। इसलिए समय को देखो, समय को देखो। बराबर आपके समय में कितने बच्चे को पीटते थे टीचर। पहले बोलते थे गुरु डांटे धमाधम और विद्या आए क्षमा छम, गुरु मारे धम धम विद्या आए छम छम। लेकिन ऐसा आप सर्वासार कहते ही हो, जिस दिन चालू हो जाएगा सबसे पहले तुम ही रोते आओगे। एक सज्जन ने हमसे ऐसे कहा सुब्रत साई जयपुर में कि आप जो है ना अपने शिष्यों को डांटते नहीं हो। मैंने कहा आप भी मेरे ही शिष्य हो, शुरू हो जाता हूं। और जैसे ही मैंने उनको थोड़ा समझाया उनकी हालत खराब हो गई। हमने बस समझ में आ गया। तो ये मत सोचो गुरु भाइयों को डांट पड़े मैं राजा बन के रहूं, सबके परस्पर गुण जीवानम सूत्र पढ़िए आप, विराजो भैया। और जब तक ये जो मैं कह रहा हूं ये मस्तिष्क इतना विशाल नहीं किया जिन आचार्य मुनियों ने, वे पंचम काल में संग नहीं चला पाएंगे। और जो बहुत बहुत राजशाही हिटलर रूप शासन चलाते थे ना, वे भी ठीक हो चुके हैं। इन आंखों ने सब देखा है, सब ठीक हो जाएंगे। और कुछ लोगों को तो मैं ही ठीक कर लूंगा, कुछ बोलूंगा नहीं पर सत्य रूप दिखाऊंगा ना तो वे अपने आप ठीक हो जाएंगे। कि लोगों को ये भ्रम था, पहले एक समय था बोले आचार्य यानी बिल्कुल जेल जैसा माहौल बना के रखना। ये कहीं लिखा नहीं आगम में कि जेल जैसा माहौल बना के रखना। अरे किसी ने अपने माता पिता छोड़े हैं, आपको जीवन दिया है, जैसे माँ का दुलार और पिता का प्रेम, ये दोनों गुरु के पास एक साथ होना चाहिए। और गुरु का ज्ञान, ये छोटे छोटे बच्चों को आप कमल भैया कैसे रखेंगे? मैं कभी यही तो सोचता हूँ ऐसे काल में, और 16 17 साल के ब्रह्मचारी यहाँ पर हैं, उनके माता पिता ने छोड़ा है और प्रेम से छोड़ा है। और जब माँ पूछे बेटा ठीक हो, और बच्चा ये कहे माँ आपसे भी अधिक दुलार मिलता है, तो माँ का भी आंचल भर जाता है। आओ ज्ञानी, समझ में आ रहा है ना? इसलिए हर व्यक्ति की कीमत समझो, हर व्यक्ति की कीमत समझो, पर सिर पर किसी को मत बिठाओ।
श्रद्धा पर सभी को रखो, सिर पर नहीं बिठाने का, श्रद्धा पर रखने का। इस अध्याय में यही समझना है कि जीवन में भूल हो रही है, उस भूल के पीछे हम बड़ी भूल ना करें। काय बांग मनः कर्म योगः, शरीर वचन और मन। अभी तक आपने एक विषय पढ़ा, मन वचन का है, मन वचन का है, पर यहां पर आचार्य उमा स्वामी महाराज ने पूरा विषय पलट दिया है और बहुत ठीक किया है, बहुत ठीक किया है। अन्य प्राचीन ग्रंथों में ऐसी विधि भी है। इससे बड़ी योग की कहीं परिभाषा नहीं मिलेगी आपको। योग किससे कहते हैं? मन वचन काय के द्वारा जो आहत प्रदेशों का परस्पंदन है, इसका नाम योग है। शरीर के द्वारा, वचन के द्वारा, मन के द्वारा। अब सर्वप्रथम क्या देखना में? शरीर। सुनिए, ऐसा क्यों कहा? सामायिक पाठ आप पढ़ रहे हो, उसमें अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये 4 बातें पढ़ चुके क्या? पढ़ लिए? ये 4 बातें देश के ही नहीं, विश्व के सारे लोगों को पता चलना चाहिए और उन लोगों को भी मालूम होना चाहिए जो अधिकारी हैं, और उन्हें भी मालूम होना चाहिए जो धर्म का पालन कर रहे हैं। बच्चे ने सुधीर नियम लिया, रात्रि भोजन त्याग मेरा। वो कहता पिताजी भूख लगी है, खाना चाहिए। अब आपकी भाषा क्या बन गई? अब मन कर रहा तो खाई ले, दोस्त तो लगी गया नहीं। उसको समझाना, मन किया ना, अतिक्रम हुआ है, अतिक्रम हुआ है, व्यतिक्रम तो नहीं हुआ। 3 से तो बचा अभी, वो तो सामान भी जुटाने लग गया, कोई बात नहीं, तब भी समझाओ व्यतिक्रम हुआ है, अत्याचार तो नहीं हुआ। उसने 1 गिलास मुख में रख भी लिया, तब भी समझाओ बेटा नहीं, तुम्हारा नियम है। बोले अब तो खा लिया, बोले नहीं, अत्याचार हुआ है, अत्याचार हुआ है। उसमें आसक्त तो नहीं हुआ अभी, 1 गिलास के बाद भी छोड़ देता है, तब भी मित्र उसको संभाल के रखना। अब तुमने पहले ही कह दिया, अब तो मन चली गया है, अब तो खा लेना चाहिए। नहीं, मन से दोष हुआ है, अभी दोष से तो बचा है। कारण ये ना, जो खींच के उपदेश दिया जाता है वो बहुत घातक हो रहा है। ये व्यवस्थित उपदेश है। शरीर, शरीर सुनिए, अपराधियों को दंड देता है शासन, पापियों को दंड शासन नहीं दे सकता। भारत सरकार, विश्व की सरकार है, जो भी दंड संहिता आपकी बनी है वो अपराधियों की बनी है, पापियों की नहीं बनी। जो दिख जाता सो अपराध, दिख जाता सो अपराध। लेकिन मित्र, जो अधिकारी दंड देते ना, पापी तो वे भी मिल जाएंगे। दिख नहीं पाया सो निरपराध। लेकिन जिन शासन कहेगा हम पापियों को भी दंड देते हैं। जो शरीर से करते दिख रहे हैं वे मात्र पापी हैं, माने अपराधी हैं। जिनने मन में सोच लिया है वहां से पाप प्रारंभ हो चुका है,
कर्म का बंध वहां से प्रारंभ हो चुका है। लेकिन कर्म का बंध अवश्य हुआ, आश्रय हुआ है, पर क्रम क्रम से उसमें तारतम्यता रहेगी। सबसे पहले ज्ञानी काय क्यों रखा? काय योग को संभाल के रखिए। यदि रजत काय योग को संभाल के रखोगे, तुम्हारे पिता का नाम बदनाम नहीं होगा। काय योग को संभाल के रखोगे, लोक में तुम्हारे अपयश नहीं फैलेगा। काय योग संभाल के रखोगे, देश का, राष्ट्र का सम्मान मिलेगा कि ये व्यक्ति का कोई ऐसा अपराध दिखाई नहीं दिया। मन से कि अपराध करोड़ों हो जाते हैं, और जो करोड़ों मन में अपराध हो रहे हैं उन्हें मन में ही सुधार लोगे। देखो ध्यान से, एक होता है लोक निंदा, एक होती है आत्मनिंदा। दो प्रकार की निंदा होती है, लोक निंदा और आत्मनिंदा। आत्मनिंदा तो अनंत बार जीव कर लेता है, उसे स्वयं का अहित होगा। लोक निंदा वो होती है कि कोई ऐसा पाप कर लिया जो लोक में प्रचलित हो गया, उसे तुम कितनी शुद्ध विशुद्ध बन जाना, फिर कभी ठीक नहीं कर पाएंगे आप। एक बार जगत की निधाओं से गिरे, सकृत बाद विषय बाधित हो साधु पुरुषवत। एक सकृत का अर्थ होता है एक बार बाधित हुआ कोई साधु पुरुष, वे कितनी प्रायश्चित कुछ भी कर रहे हैं, पर वो लोगों की वो आस्था नहीं बचती जो पहले थी। इसलिए जो लोक निंदा है उससे पूर्ण बच के रहना चाहिए। अब आत्मनिंदा क्या है? जो आपके मन में अशुभ भाव आ रहे हैं, आपसे अशुभ हो भी गया है पर किसी को पता नहीं चला है। लेकिन बेटा, जगत को पता नहीं चला, ठीक है, कर्म को और आपको, प्रभु को तो पता चल गया है। बंद स्थान को तुम प्राप्त, आत्मनिंदा यानी कर्म बंद हो गया है, उसे आप अंदर अंदर ठीक कर लीजिए। पर बाहर आ गया है ना, तो बाहर तो फिर बाहर ही हो गया है। सभी युवाओं को इन सारे विषयों को ध्यान रखना है। तुम्हारा क्या जगत में अंदर अंदर व्यवस्था, किसके साथ क्या चल रही है, ये आपका निजी विषय है। लेकिन बाहर खोल के आओगे तो फिर बेटा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सही है? इसलिए यहां पर काय को पहले रखा, शरीर से संभालिए। अगला पक्ष, काय योग जिसने संभाल लिया है, स्थिर बैठ गए आप, तो वचन भी संभलेंगे। अब सुनिए, जितना आदमी बोलता बकबक करता है, उतना व्यक्ति शरीर से पाप नहीं कर पाता। बहुत सारे झगड़े मात्र बोलने के कारण हुए। समझदार लोग काम अपना करते हैं विवेक से, लेकिन बात कम करते हैं। क्या नहीं यूं? जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए तब तक मंत्र को अंदर सुरक्षित रखना चाहिए। अकार सिद्धो रक्षव्य मंत्र, कार्य जब तक सिद्ध न हो जाए तब तक प्रचार मत करो। वो प्रचार लंबा चौड़ा है, वो कार्य नहीं हो पाया तो अपयश मिलेगा आपको। छोटा सा व्रत पालो, पहले पालन करने दृढ़ता लाइए, फिर बाल लाइए। गुरु से मिलने बाद में जाना कि स्वामी मुझे वैराग हो गया है। माता पिता से मत बोलना मुझे वैराग हो गया है, पहले स्वयं से मिलना कि वास्तव मुझे वैराग हुआ कि नहीं हुआ है। उनसे अनुमति मिल गई, गुरु से बोल दिया गुरुजी हमें दीक्षा दो, बाद में तुम घर पहुंच गए, तो अब चेहरा किसको दिखाओगे? जब जब लोगों के सामने आओगे तो फीके दिखोगे।
इसलिए प्रचार बाद में होना चाहिए, कार्य पहले होना चाहिए। इतनी दृढ़ता होना चाहिए, अब चाहे ओले गिरे चाहे सोले हों, पर मैं अपने कदम को पीछे नहीं हटाऊंगा। गुरु आशीष दे सकते हैं, माता पिता जो है अनुमोदन कर सकते हैं, अन्य आदि मित्रगण, लेकिन संयम का पालन मुझे करना पड़ेगा। देश का सैनिक भी बनना है, भर्ती वाले भर्ती करेंगे, माता पिता अनुमति देंगे, उनको तो पैसा घर में आना है। बेटे, शत्रुओं के सामने लड़ना तुमको है। परिवार तो ऐसा है, जान जाने के बाद भी शासन का पैसा मिलेगा, भी 3 दिन रो लेंगे, बाद में मुस्कुराते इतना धन आ गया है। क्या कीमत? 2 लाख 3 लाख 5 लाख, बोले बस आदमी कितनी सी कीमत? कोई कीमत नहीं तुम्हारी। कोई घटना घट जाए भैया, बोले 2-4 लाख रुपया दे दो, इतनी कीमत तुम्हारी। इसलिए जगत से अपनी कीमत मत मापो, अपनी विशुद्धि से अपनी कीमत नापो। मेरी कीमत तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मेरी कीमत तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर मुझे मालूम है मेरी कीमत कितनी है। ये निर्णय करो, मेरी कितनी बड़ी कीमत है। सिद्धालय में विराजमान होने की योग्यता मेरे अंदर है। इसलिए काय वचन इतने ही बोलूं जिससे कोई ये ना कह पाए चुप रहो। वचन योग, क्योंकि वचन के माध्यम से बहुत चंचलता बढ़ती है। जितना ज्यादा बोलोगे उतना अधिक सोचोगे, तो मन भी चल रहा है ना। बीच में रखा इस वचन को। वे लोग सज्जन हैं, वे लोग साधु पुरुष हैं, जो हर समय जैसे जैसे भंडारी भंडार का द्रव्य सोच के खर्च करता है, ऐसे आपको अपना प्रत्येक वचन सोच के बोलना चाहिए। और खास करके जो बहुत बकवादी लोग हैं, उनसे आत्मरक्षा करना चाहिए। समवयस्क हैं, उनसे दूर रहना चाहिए।